हर हर महादेव। आप सभी भक्तजनों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि में सुनी जाने वाली पौराणिक व्रत कथा, आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि की पावन व्रत कथा। माना जाता है कि अनजाने में भी व्रत का पालन और नियम कर लिया जाए तो मनुष्य को हर पाप से मुक्ति मिलती है, साथ में मोक्ष की प्राप्ति होती है, सीधे शिव धाम में उनका स्थान प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि की पावन व्रत कथा। इस साल 2025 में महाशिवरात्रि जो है 26 फरवरी को पड़ रही है, जो कि बड़े ही नियम के साथ इसका पालन किया जाता है। अगर आप अनजाने में भी व्रत कर लेते हैं, साथ में कथा का श्रवण करते हैं, तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होते हैं, जो कि बड़ा ही पावन व्रत माना जाता है। क्योंकि माना जाता है कि साल में आने वाली सभी मानसिक शिवरात्रि में से फाल्गुन मास में आने वाली ये जो शिवरात्रि होती है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और भोलेनाथ को अति प्रिय है ये शिवरात्रि जो फाल्गुन मास में आती है। इसलिए भगवान शिव की उपासना का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि इस बार 26 मार्च को मनाई जाएगी, जो साल में आने वाली सभी मानसिक शिवरात्रियों में से बड़ी मानी जाती है। इसलिए ये महत्वपूर्ण अधिक हो जाती है। मान्यता है कि इस शिवरात्रि का व्रत रखने और पूजा करने से व्यक्ति का पाप से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन जो अगर व्रत नहीं करते हैं उनका जो फल होता है वो अधूरा माना जाता है। इसलिए व्रत करना आवश्यक है और कथा को तो जरूर सुने। तो आइए सुनते हैं पावन व्रत कथा, जो कि महाशिवरात्रि पे अवश्य सुननी चाहिए। कथाएं तो बहुत सारी है, लेकिन इस कथा को सुनने से बहुत अधिक फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि यही कथा असली मानी जाती है। तो इस कथा को जरूर सुने अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं। तो शिव पुराण के अनुसार एक गांव में चित्रभानु नाम का शिकारी रहता था। वह पशुओं को मारकर अपना घर का पालन पोषण करता था। वह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका कर्जा समय पर ना चुका सका। गुस्से में आकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसने ऐसा किया, संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि का व्रत था, जो कि फाल्गुन मास में पड़ती है। साहूकार के घर पर शिवरात्रि की पूजा हो रही थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव की धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी तिथि पर उसने शिव जी की शिवरात्रि की कथा सुनी थी। शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में बात की। शिकारी ने अगले दिन पूरा ऋण लौटाने का वचन देकर खुद को उसके बंधन से छुड़ा लिया। रोज की तरह शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन पूरे दिन बंदी गृह में रहने के कारण वह भूखा प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह किसी तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर अपने लिए पड़ाव बना लिया। उस बेल के नीचे शिवलिंग था, जो बेलपत्र से ढका हुआ था। शिवरात्रि का दिन भी था, रात्रि का समय था। शिकारी को उस शिवलिंग के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। उसने पड़ाव बनाते समय जैसे ही टहनियाँ तोड़ी, वह बैठने के लिए अपना स्थान बना रहा था। संयोग से शिवलिंग पर कुछ पत्तियां गिर गई। इस प्रकार पूरे दिन भूखे प्यासे शिकारी का व्रत जो था वो संपन्न हो गया। संयोग से उसने शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिए। रात्रि का एक पहर बीतने के बाद एक गर्भनी मृग जो थी वो तालाब में पानी पीने के लिए वहां पे पहुंचती है। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही खींचना चाहा, मृगनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही मुझे प्रसव होगा। तुम एक साथ दो जीव की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। उसने शिकारी से कहा कि मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्द ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मेरे प्राण हर लेना। ऐसा सुनते ही शिकारी ने अपनी जो तीर थी वो ढीली कर दी। गृहिणी जो मृग जो थी वो झाड़ी में लुप्त हो गई। इस तरह उसने फिर से अपनी एक समय की भोजन व्यस्त चली गई। वो सोचा एक पहर उसकी निकल गई। इस संयोग से कुछ और बेलपत्र जो थे उसके हाथों से टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का भी पूजन संपन्न कर लिया था। कुछ ही देर बाद एक दूसरी मृगी वहां से निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शिकारी को देखते ही उसने धनुष पर बाण फिर से चढ़ाया। तब देखा कि मृगनी जो थी विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्वित हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ।
अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उस मृगी को जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी उसके धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर गिर पड़े। दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरनी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी ने फिर से धनुष पर तीर चढ़ाया। जैसे ही वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और उसने कहा कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे होंगे। जवाब देते हुए हिरनी ने कहा, मैंने तुझे अपने बच्चे की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी। ये शिकारी, मेरा भरोसा करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दिन स्वर सुनकर शिकारी जो था उस पर दया खा गई। उसने उस मृग को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र वृक्ष पर बैठे बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने हुई उसने एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर देखा। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी जो फिर से उसने धनुष तानी। देखकर मृग बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व अपने आने वाले 3 मृगनियों तथा उनके बच्चों को अगर मार डाला तो मुझे भी मार दो, क्योंकि ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दे दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात की घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुनाई। तब मृग ने कहा, मेरी पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः मैं जैसे ही तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। व्रत उपवास रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर संयोग से बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही सही शिकारी की शिवरात्रि पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसमें भव शक्ति का वास हो गया। तो इस तरह से थोड़ी ही देर में मृग अपने परिवार के साथ शिकारी के पास उपस्थित हो गया ताकि वो उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता तथा सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जाने दिया। अनजाने में शिवरात्रि का व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु का काल के समय यमदूत उसे ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा वे शिकारी को शिवलोक ले गए। तो इस तरह से अनजाने में भी व्रत का पालन हो जाने से भी भगवान शिव जो है उस भक्त पे अपना कृपा दृष्टि जरूर बनाते हैं। तो आप महाशिवरात्रि का व्रत हमें अवश्य करनी चाहिए, साथ में कथा का श्रवण भी जरूर करनी चाहिए।